नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूजत सार। सूजत सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, राजस्थान सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सूजत के अंदर होता है वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश की प्रथम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली न्यूक्लियर पावर गैलरी है जो कहां बनेगी, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि देश की प्रथम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली न्यूक्लियर पावर गैलरी कहां बनेगी, तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने जयपुर के अंदर बनेगी। कहां पर बनेगी, तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर के अंदर साथियों बनेगी। क्या बनेगी, देश की प्रथम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली न्यूक्लियर पावर गैलरी। इसके लिए साथियों हाल ही के अंदर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और नेहरू विज्ञान केंद्र के बीच में समझौता हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस किस के बीच में समझौता हुआ है, यही क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा भी जा सकता है। आंसर क्या रहेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार और नेहरू विज्ञान केंद्र के बीच में समझौता हुआ है। इसके लिए जो बजट है वो 7 करोड़ रुपए का रहेगा। कितने का रहेगा, 7 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रहने वाला है। कितने का, 7 करोड़ का बजट इसके लिए रहने वाला है। ये अपने को याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच में समझौता हुआ है और कहां पर इसकी स्थापना है जो की जाएगी। साथियों आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित 37वीं सब जूनियर प्रतियोगिता में प्रदेश की सुभी मिश्रा व प्रत्यांश शेखावत ने कौन सा पदक जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित 37वीं सब जूनियर प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश की सुभी मिश्रा व प्रत्यांश शेखावत ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। कौन सा, कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। इसके अलावा साथियों जो सुभी मिश्रा है इन्होंने अंडर 47 की, कौन सी कैटेगरी के अंदर, अंडर 47 की जो कैटेगरी है उसके अंदर इन्होंने साथियों कांस्य जीता है। और वहीं साथियों जो प्रत्यांश हैं उन्होंने ओवरऑल जो 50 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी, ओवरऑल 50 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी उसके अंदर कांस्य पदक जीता है। और ये साथियों सीकर के रहने वाले हैं, ये भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों जो नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि वसू के अंदर डेगाना की छवि चौधरी व इशिता चौधरी दोनों बहनें हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि प्रदेश में बालिकाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने के लिए प्रदेश का प्रथम निःशुल्क कोचिंग सेंटर कहाँ खोला गया है। तो आंसर रहेगा साथियों सोनसरा गांव झुंझुनू के अंदर। कहां पर, सोनासर गांव झुंझुनू के अंदर खोला गया है। सोनासर गांव है साथियों झुंझुनू, उसके अंदर साथियों बालिकाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है जो निःशुल्क कराई जाएगी। इसके लिए एक कोचिंग सेंटर है जो खोला गया है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण बंसाली को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यानी राजस्थान के वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण बंसाली को साथियों किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो आंसर रहेगा साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसका, इलाहाबाद हाई कोर्ट का साथियों इन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा साथियों जो एक अपने प्रदेश के हैं विजय बिश्नोई साथियों, उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये भी अपने को याद रखना है, यानी विजय बिश्नोई को गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा साथियों जो अरुण बंसाली हैं इनको कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का नियुक्त किया गया। और राजस्थान के अंदर साथियों 42 में कौन बने हैं मुख्य न्यायाधीश, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बने हैं। ये भी अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे मनोनीत
किया गया है। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है, तो आंसर रहेगा ओंकार सिंह लखावत को। किसको किया गया है? ओंकार सिंह लखावत को नियुक्त किया गया है। ये साथियों तीसरी बार इसके अध्यक्ष हैं जो बने हैं। कब बने हैं? तीसरी बार इसके अध्यक्ष हैं जो बने हैं। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर है? आपसे पूछा है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का साथियों जो स्वच्छता प्रोजेक्ट है उसके तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर रहा, तो आंसर हो जाएगा साथियों राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहा है। और इसके अंदर साथियों जो राजसमंद के 1053 गांव थे उनको इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया था। 1053 गांव को इसके अंदर लिया गया था और उनके अंदर साथियों जो लगभग टारगेट था उसका 98% लक्ष्य है जो हासिल कर लिया गया है। कितना? 98% लक्ष्य हासिल इसके अंदर कर लिया गया है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों सूझा सार देख लेते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 साक्षात्कार का 10वां चरण है जो 12 से 19 फरवरी तक चलने वाला है। परिवहन में सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक है जो किसने ली है, तो आंसर रहेगा प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा ली गई है। इसके अलावा साथियों बताया गया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान है जो अलवर का एक फोटो है कि उसके अंदर आयोजित है जो करवाया जा रहा है। इसके अलावा साथियों राज्य के वन मंत्री की केंद्रीय वन मंत्री से है जो भेंट हुई है। बूंदी शिविरों में योजनाओं के लाभ दिया जा रहा है, साथ ही जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी है जो दी जा रही है। इसके अलावा साथियों आरपीसी आयोग द्वारा जारी की जा रही है दस्तावेज जांच में फर्जी अभ्यर्थियों की जालसीज की पकड़ाई, यानी आरपीसी कार्य कर रही है। जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि कृषि मंत्री कौन? किरोड़ी लाल जी मीणा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इजराइल के राजदूत श्री नावोर गिलोन के साथ वार्ता की। इस दौरान राजस्थान में इजराइल कृषि एवं उद्यानिकी तकनीक सहयोग पर चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन कई बार साथियों जो बाहर से अगर किसी भी देश का कोई राष्ट्रपति आता है या राजदूत आता है वो अपने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करता है, या किसी मंत्री जैसे हो गए कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा याद रखिएगा कि इजराइल के राजदूत ने हाल ही के अंदर किससे बातचीत की, तो आंसर रहेगा किरोड़ी लाल जी मीणा से इन्होंने विचार विमर्श है जो किया। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन प्रदेश में कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर किया जा रहा है। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सोनिया व कविता माली ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर रहेगा साथियों कांस्य पदक जीता। इराक में होने एशिया एशिया कप स्टेज फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में प्रदेश के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है, पीयूष जोशी व प्रिया गुर्जर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पहला बांध कहां पर बनाया जा रहा है, तो काली सिंध नदी पर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर हाइब्रिड और ई वाहन के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है, 9वें। करण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर ने बागवानी और खाद्यान्न फसलों के रिसर्च के लिए किसके साथ समझौता किया है, डॉक्टर YSR बागवानी आंध्र प्रदेश के साथ किया है। इसके अलावा लाखासर बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ चर्चा में है पोटास के भंडार के चलते। किसके? पोटास के भंडार के चलते है। केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर खनन है जो शुरू कर दिया गया है क्रिटिकल की श्रेणी के अंदर रखकर। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स सुजयसार वह जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इनफ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।